हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। ओके, सो क्या है ये लीवर सिरोसिस? तो इसमें क्या होता है कि यकृत के कोष है, लीवर के सेल है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब कि ऐसे तंतुज बन जाते हैं, फाइबर्स बन जाते हैं और उसके अलावा नोड्यूलर फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह ग्रंथि जैसा, गुत्थी जैसा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ओके, और ये जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल है। मतलब कि अगर आपको एक बार सिरोसिस हो गया, मतलब फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया, तो वापस से आपके नॉर्मल सेल्स नहीं आ सकते। और ये जो कंडीशन है वो क्रॉनिक डिजीज है। मतलब कि आप अगर अल्कोहल कंजप्शन करते हो, तो हैवीली ड्रिंकिंग करते हो, तो ये काफी समय लगता है सिरोसिस होने में। ओके, सो सो अब देखते हैं कि लीवर के सिरोसिस के कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादातर अल्कोहल होता है। मतलब आप अल्कोहल कंजप्शन करते हो तो सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हिपेटाइटिस की कंडीशन है बी, सी एंड डी। वायरस के कारण क्या होता है कि लीवर की सूजन हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस और डी वायरस से होता है। ओके, इससे अलावा उसके अलावा आयन तत्व जो है वो लीवर में ज्यादा जमा होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। और उसके अलावा कॉपर लीवर में ज्यादा जमा होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं विल्सन डिसीज। तो इसके कारण भी सिरोसिस हो सकता है। उसके अलावा और भी कॉजेस है जिसमें कार्डियक फेलर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लीवर का जो ब्लड है वो हिपेटिक वेन के थ्रू, हिपेटिक वेन जो है हिपेटिक खून की नस, वहां से इंफीरियर वेना के थ्रू हार्ट में जाता है। ओके, अगर हार्ट में कार्डियक फेलर है तो क्या होता है कि ये जो ब्लड है, खून है, वो वापस इंफीरियर वेना के थ्रू वापस लीवर में आता है, तो इसके कारण भी सिरोसिस हो सकता है। उसके अलावा हिपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि लीवर का जो खून इंफीरियर वेना केवा में डालती है वो नस, अगर उसमें कोई रुकावट है तो उसके कारण आगे यहाँ पर जो ब्लड है वो आगे, खून है वो आगे जाता नहीं इंफीरियर वेना केवा में, और यहाँ पर लीवर में ही जमा होता है, तो उसके कारण भी यहाँ पर सिरोसिस हो सकता है। ओके, उसके अलावा और भी उसके अलावा सिम्टम में हम देखें तो बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो लीवर से पित्त पित्त बनता है, पित्त जो है वो लीवर में बनता है। ओके, और वहां पर वो राइट और लेफ्ट साइड की जो हिपेटिक डक्ट है वहां से ये जो है वो गोल ब्लेडर में भी स्टोर होता है। ओके, जब भी यहाँ पर पित्त की जरूरत होती है तो ये गोल ब्लेडर से रिलीज होकर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनल पार्ट में जाता है। ओके, जब भी पित्त की जरूरत होती है तो ये गोल ब्लेडर से हमारी छोटी आंत के डिओडिनल पार्ट है, ग्रहणी बोलते हैं जिसको, वहां पर पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होके जाता है और खाना पचाने की प्रोसेस में आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो अगर किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है बिलियरी ट्रैक्ट में, जो बाइल्स को ले जाने वाली नली है उसमें कहीं पर भी रुकावट है, तो उसके कारण क्या होता है कि बाइल है वो रिटर्न आता है लीवर में, तो उसके कारण भी यहाँ पर सिरोसिस हो सकता है। अब देखते हैं सिरोसिस के लक्षण क्या है। तो सिरोसिस के लक्षण में है कमजोरी, थकान रहना, वजन कम होना, मांसपेशियों में तनाव होना, मसल स्ट्रेन होना, खाने का मन न होना, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं, उबका और वॉमिटिंग होना। ओके, और पेट दर्द, ये सभी लक्षण हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक कुछ खास लक्षण भी होते हैं जिसमें है हाइपर पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, जिसमें क्या होता है कि सिरोसिस के कारण जो पोर्टल वेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। ओके, ये क्या करती है, पोर्टल वेन जो है वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा खाना पचाने वाला तंत्र है, वहां से खून को प्यूरिफाई करने के लिए लीवर में लाती है। ओके, तो अगर किसी भी प्रकार की रुकावट है इसमें पोर्टल वेन में, तो इस यहाँ पर खून का बहाव, खून का दबाव बढ़ जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, अब पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है कि स्प्लीनोमेगाली होती है। यहाँ पर एक ऑर्गन होता है कुछ इस तरह, इसको बोलते हैं स्प्लीन और इसको प्लीहा बोलते हैं। ओके, तो इसकी सूजन हो जाती है, ये बड़ा हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। इसका नॉर्मल फंक्शन में हम देखें तो जब भी आरबीसी है, श्वेत रक्त कण है, वो 120 दिन बाद टूटते हैं, तो ये जो टूटे हुए हैं वो आरबीसी यहाँ पर स्प्लीन में स्टोर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, तो इसका यहाँ पर अगर स्प्लीन की
स्प्लीन बड़ी बन जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। और उसके कारण क्या होता है, हाइपरस्प्लेनिज्म, मतलब ये बड़ी हुई स्प्लीन के कारण क्या होता है कि 120 दिन से पहले ही जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, टूटते हैं यहाँ पर स्प्लीन में आके। तो इस कंडीशन के कारण एनीमिया भी रह सकता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है। हमने आगे के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पेनिया मतलब कम होना, और साइटोसिस मतलब कि जब भी सेल बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोसिस, और जब भी सेल कम होते हैं ब्लड में तो उसको बोलते हैं साइटोपेनिया। तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है मतलब कि जो ब्लड को जमा करने वाले सेल है, मतलब वो प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट कम होते हैं। उसके अलावा पैनसाइटोपेनिया मतलब कि यहाँ पर रक्त कण, श्वेत कण, और ये थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट कम होते हैं सभी सेल, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैनसाइटोपेनिया भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया मतलब कि ग्रेन्यूल साइट है, मतलब WBC के टाइप होते हैं और श्वेत कण के टाइप होते हैं, तो इसमें भी ये कम होते हैं। ओके, ये भी कम होते हैं। ओके, उसके अलावा हमें पाइल्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है इसमें, और उसके अलावा कैपुट मेडुसा देखने को मिल सकता है। मतलब कैपुट मेडुसा मतलब कि हमारे जो एब्डोमेन के ऊपर ऐसे लाइंस बन जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कैपुट मेडुसा। खून के नसें कुछ इस तरह दिखती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कैपुट मेडुसा। उसके अलावा एजाइट्स होता है। एजाइट्स मतलब कि पेट में पानी भरना, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एजाइट्स। उसको हम कॉमनली पेट में पानी भरना ऐसी कंडीशन बोलते हैं। ओके, उसके अलावा और भी कंडीशन होती है जैसे कि पीलिया होना, जॉन्डिस होना। ओके, उसके अलावा पामर इरिथेमा देखने को मिल सकता है, मतलब कि हाथ और फेस के ऊपर ऐसे लाल लाल सा बन जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पामर इरिथेमा भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्पाइडर नेवी, तो यहाँ पर स्किन के ऊपर कुछ इस तरह मकड़ी के जाल की तरह बन जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइडर नेवी। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइडर नेवी। उसके अलावा गायनेकोमास्टिया देखने को मिल सकता है, मतलब कि स्त्री की तरह स्तन की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हैमरेज देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है कम हो जाते हैं, तो उसके कारण खून है वो जमा नहीं हो पाता, तो उसके कारण भी हैमरेज रक्तस्राव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस इमेज में आप देख सकते हैं कि क्लबिंग ऑफ हैंड, फिंगर टिप भी देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरह आपको हैंड की फिंगर देखने के ऊपर के टिप है एंड पोर्शन है वो कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है, और ये जो कंडीशन है वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है। ओके, सो अब देखते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सिरोसिस है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम LFT करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और उसमें क्या होता है कि SGPT है, SGOT जो एंजाइम होते हैं वो लीवर की किसी भी कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन है लीवर की, तो उसमें SGPT और SGOT है वो ब्लड में रिलीज होते हैं। ओके, सो यहाँ पर सिरोसिस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा प्रमाण में SGPT और SGOT है वो रिलीज हो गए। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो उसके कारण जो खून जमा होने का समय है वो बढ़ जाता है। ओके, तो प्लेटलेट्स काउंट कम उस एक और कंडीशन में भी रूल आउट होते हैं, और वो है डेंगू की कंडीशन। अगर आपको डेंगू है तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, सो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस कंडीशन से। उसके अलावा सीरम सोडियम लेवल भी कम मिल सकता है। उसके अलावा एनीमिया देखने को मिल सकता है, WBC कम मिल सकते हैं। हमने आगे डिस्कस किया कि ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया हो सकता है। उसके अलावा प्लेटलेट काउंट कम होता है। ओके, और तो उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, तो उसमें हमें सीरोटिक चेंज देखने को मिल सकता है, मतलब सिरोसिस का चेंजेस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पोर्टल वेन जो खून को ले जाने वाली, हमने आगे डिस्कस किया कि पोर्टल वेन है वो बढ़ जाती है, उसका डायलेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके अलावा स्प्लीनोमेगाली, प्लीहा वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, स्प्लीन ऑर्गन है उसकी वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा हम लीवर बायोप्सी भी करवा सकते हैं, तो लीवर बायोप्सी से हमें पता चल सकता है कि ये फैटी लीवर है या फिर सीरोटिक चेंज है, फाइब्रोसिस या फिर कार्सिनोमा है लीवर का, ये सभी हम देख सकते हैं बाय द लीवर बायोप्सी।
इसके अलावा हम मैनेज कैसे करेंगे, तो अगर आपको एक बार सिरोसिस हो जाता है तो ये कंडीशन है वो नॉर्मल वापस से कभी नहीं आ सकती। ओके, उसमें हम मैनेज किसको करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें एजाइड्स की कंडीशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, रीनल फेलर की कंडीशन है, तो इन सभी को मैनेज कर सकते हैं। उसमें एक और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं वेरेशियल ब्लीडिंग। वेरेशियल ब्लीडिंग, तो इसमें क्या होता है कि हमारी फूड पाइप है, जो खाना को ले जाने वाली पाइप है, उसके ब्लड वेसल, खून के नसें हुए वो क्या होती है, बढ़ जाती है, डायलेट हो जाती है, तो उसके कारण उसमें रप्चर हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाता है, रक्तस्राव होता है। ओके, सो इन सभी कंडीशन को हम सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। ओके, हम ये जो सिरोसिस है उसको ट्रीट तो नहीं कर सकते, मतलब उस पहले के जैसा वापस तो लीवर नहीं बनता, लेकिन हम इसको ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लीवर प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण करवा सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।